दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में कि आखिर उन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा था और उनकी क्या थ्योरी थी और उनका क्या इक्वेशन या समीकरण था। तो आज मैं आपको इसको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये इसका बोर्ड एग्ज़ाम में 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आने का चांस लगभग 90% है और ये हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि किसी परमाणु का अणु द्वारा अलग अलग मात्राओं में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट्स एवं बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। प्लांक जी कहते हैं कि जो ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में होता है। वो कहते हैं कि जो ऊर्जा का अवशोषण होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। मेन यही इतना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये याद रखना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। उनका मेन थ्योरी यही है कि छोटे जो जो ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ये देखिए क्या आगे क्या बोलते हैं कि प्रकाश का क्वांटम फोटोन कहलाता है। जो प्रकाश का क्वांटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। आगे देखिए, विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा, जो एक विकिरण में क्वांटम होती है उसकी ऊर्जा होती है ई समानुपाती न्यू। मतलब अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी न्यू क्या है, यहाँ पे उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति, अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी कोई समानुपाती का ये समानुपाती चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई समानुपाती हटेगा तो मैंने आपको बताया था कि जो समानुपाती जब हटता है तो वहाँ पे एक स्थिरांक आता है। तो यहाँ पे एक एच स्थिरांक आएगा, जिसको हम कि एच जो है वहाँ पर प्लांक नियतांक आ जाएगा, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻5। ये इसका मान होता है। ठीक है, तो ये सूत्र निकल के आ जाएगा यहाँ पे। एक ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे? आवृत्ति है। ठीक है, और ई एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही बोला है कि जो विकिरण की ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है विकिरण के आवृत्ति से। ठीक है, आवृत्ति से समानुपाती होती है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए इसी में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन मिलने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई धातु है, जैसे पोटेशियम मान लीजिए। ठीक है, अगर इस पर हम उच्च प्रकाश की आवृत्ति डालें तो इस पर जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की घटना को हम लोग प्रकाश का विद्युत प्रभाव बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि कुछ धातुओं कुछ धातुओं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह पर, ठीक है, ये पोटेशियम है, इसकी सतह पर जो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश हमने डाला तो इलेक्ट्रॉन डालने पर इलेक्ट्रॉन मिलने की घटना का प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जो इस पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसी की घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे देखिए, अब इनका एक सिद्धांत था जो कि समीकरण बोलते हैं। आपको इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, बस आपको जितना मैंने ये बताया इसको आप एक जगह लिख के उतार के फेयर पे आपको इतना लिख के इसके नीचे केवल ये समीकरण जो है ये लिख के एच न्यू हमने निकाला था, ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसको लिख के माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/mv² लिख के इसको 1/mv² को इधर ला देंगे और इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यही है इनका जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आपको केवल इतना लिख देना है, आपके पूरे नंबर 5 नंबर में आता है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।